अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी अबिया चौधरी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ अपनी प्रोडक्टिव ब्रेकफास्ट रूटीन कि मैं जो है वो घर में किस तरह से ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। मैंने सोचा कि आज आप सबके साथ शेयर किया जाए कि जब आप फैमिली में रहते हैं तो आपको सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट, जिसमें मैंने बनाया ऑमलेट अपने फादर इन लॉ के लिए, और जैद भी ऑमलेट ही मांग रहा था, तो इसलिए मैंने कहा चलो ज़्यादा बना लेते हैं ताकि दोनों खा लेंगे। और उनके लिए आज सबका ही मूड था ब्रेड खाने का, तो इसलिए फिर ब्रेड अंडे नाश्ता जो है वो मंगवा लिया था मैंने अपने हस्बैंड से। और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने फादर इन लॉ का नाश्ता बनाती हूँ, और वो नाश्ता ताकि वो नाश्ता करें, और अपने उनको जाना होता है 9 बजे से पहले अपनी दुकान पे, तो इसलिए उनका नाश्ता सबसे पहले बन जाता है। और उसके बाद मेरे हस्बैंड का नाश्ता, एंड लास्ट में मैं अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ। जैसे जैसे जिसका नाश्ता बनता जाता है मैं उसको नाश्ता देती जाती हूँ। साथ ही बच्चे भी उठ जाते हैं मेरे साथ ही सुबह। नमाज़ पढ़ के मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ सुबह। फजर की नमाज़ पढ़ के मैं रेस्ट कर लेती हूँ सम टाइम, और सम टाइम जो है मैं अपना वर्कआउट कर लेती हूँ। अगर दिल करे तो कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं दिन में किसी भी टाइम कर लेती हूँ अपना वर्कआउट। तो मैं सुबह नमाज़ पढ़ के सो गई थी थोड़ी देर के लिए, बाद में 7 बजे उठ के मैं किचन में आ गई, बच्चों को उठा दिया था। बच्चे खुद ही उठ जाते हैं, बल्कि उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 7 बजे बच्चे उठ जाते हैं, और उसके बाद जो है वो मैं सबका नाश्ता बनाने लग पड़ी। सबको थोड़ा थोड़ा बूस्ट कर दिया था कि उठ जाए भाई, नाश्ता बनने लगा है। फिर कोई ना कहे कि ठंडा हो गया है। वैसे मेरे घर में कोई कहता भी नहीं है कि ठंडा हो गया है दोबारा गर्म कर दो, ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि ये लोग ठंडा भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने ऑमलेट बना लिया था। उसके बाद ना मैं देसी घी लिया। ब्रेड जो है ना, ब्रेड के स्लाइस बिल्कुल भी आप ऑयल से गर्म कर लें या उसको थोड़ा बहुत सेक लेना, वो बहुत ही अजीब लगते हैं। इसलिए ना मैं देसी घी यूज़ करती होती हूँ ब्रेड के स्लाइसेस गर्म करने के लिए। आई नो इट्स क्वाइट अनहेल्दी लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलता है। ऑयल से आप गर्म करेंगे तो वो भी एक जो है वो फ़ैट ही लेना है, तो आप देसी घी से ले लें, थोड़ा अच्छा फ़ैट आ जाएगा। तो खैर यहाँ पे मैंने पहले ब्रेड रखी हुई थी थोड़ी सी, एक दिन पहले की, तो वो ब्रेड पहले गर्म कर ली ताकि एक्सपायर ना हो जाए। और उसके बाद जो न्यू ब्रेड आई थी मैंने उसको बाद में ओपन किया। तो बस यहाँ पे यही चलता है आजकल। बच्चे घर में हैं तो बहुत मेरा कम हो गया था व्लॉगिंग का सिलसिला। अब मैंने सोचा है कि दोबारा से शुरू करूँ अपने चैनल पे कुछ ना कुछ अपलोड करना। तो अब मैं अपने इंशाल्लाह से व्लॉग प्रॉपर डाला करूँगी। और यहाँ पर और 2-4 दिन की बात है, ज़ैद ने भी स्कूल जाने लग पड़ना है। फिर मैं बस टाइम ही टाइम हुआ करेगा। जब बच्चे घर होते हैं ना, आपस में लड़ी भी जाते हैं। और ज़ैद को भी पूरा टाइम देना था, मुझे उसका समर पैक भी कंप्लीट करवाना था, उसके साथ साथ जितना भी उसका सारा था ना वर्क, वो भी साथ साथ करवाना था। अच्छा, सबका नाश्ता हो गया तो मैं अपना नाश्ता बना लिया था। मैंने अपने लिए एक फ्राई एग बनाया था, साथ में एक स्लाइस ब्रेड का था, क्योंकि मैं पोर्शन कंट्रोल कर रही हूँ। चाय जो है मेरी शुगर फ्री है, और साथ में एक गिलास पानी, और उसके साथ नट्स थे। बादाम लिए थे मैंने 7, और 3 जो है वो लिए थे मैंने खजूर। ये फ्रूट का पोर्शन आ जाता है। खजूरें मंगवाई थी मैंने, सम टाइम घर में फ्रूट नहीं होता तो आप फ्रूट के पोर्शन में खजूर भी खा सकते हैं। मैं पोर्शन कंट्रोल कर रही हूँ, इसलिए मैंने एक स्लाइस ब्रेड का लिया। आप 2 भी ले सकते हैं एक टाइम पे, 2 आपको अलाउ हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि ब्राउन ब्रेड लें। हमारे घर में ब्राउन कोई खाता नहीं है, इसलिए दूसरी आती है तो मैं उसका एक स्लाइस खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं रीफ़िल कर रही थी अपना जार। और उसके बाद ना हमारे घर जो आंटी आती हैं सफाई के लिए, उनसे मैंने दूध मंगवाया था और मिर्चें मंगवाई थी। तो बस ये वो दे के तो चले गई। तो ये मैं पकड़ रही थी, धूप अच्छी खासी निकली हुई है। अगर आपको मेरे इर्द गिर्द से शोर सुनाई दे रहा है ये बाजों बूजों का, तो क्या कर सकते हैं, अगस्त का महीना है और हमारे तो यहाँ पे ना हमसायों के बच्चों ने लिए हुए हैं। उन्होंने 1 अगस्त से हमारा सर खाना शुरू किया हुआ है। बाय द वे मिर्चें आ गई थी, और मैंने एक दिन पहले अचार डाला था, तो मैंने सोचा था कि मिर्चें डालूँगी, लेकिन मेरी अभी अपनी मम्मा से बात नहीं हुई। तो वो मुझे फिर उन्होंने कहा कि जब आम का अचार बन जाता है तो उसके बाद मिर्चें डालते हैं। बस थोड़ा सा नाश्ते की थोड़ी देर बाद स्नैक्स टाइम में मैंने अमरूद लिए थे 80 ग्राम, एक फ्रूट का पोर्शन है। उसके बाद आए थे लंच की बारी, तो लंच में मैंने जो है 160 ग्राम राइस लिए थे, साथ में दही बल्ले थे और सैलेड था। ये मेरा लंच था, और ये काफ़ी फुल फिलिंग है। अब मुझे थोड़ा खाने की आदत हो गई है। तो जी डिनर की बात करते हैं। डिनर में आ जाती है एक रोटी,
जो कि है अगेन 70 to 80 ग्राम्स की। और साथ में जो है मैंने लिया है सालन अरबी का। अरबी भी कार्ब्स हैं तो इसलिए मैंने रोटी थोड़ी छोटी बनाई है। और उसके बाद सैलेड है। आप डिनर में सैलेड को स्किप भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर अगर आप नहीं लेना चाहते तो। और उसके बाद आ जाती है जी ये सेलिब्रेशन है छोटी सी। मेरे हस्बैंड की प्रमोशन हुई है तो उसकी खुशी में मैंने घर में एक सरप्राइज़ सेलिब्रेशन रखी थी और इसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था, इनफैक्ट ज़ैद को भी नहीं पता था। तो यहाँ पे जो है केक कटिंग की सेरेमनी हो रही है। मैंने केक बाज़ार से जाके मैं लेके आई थी और सारा कुछ मैंने अरेंज किया था। बस अल्लाह मियाँ इनको मज़ीद तरक्की दे और यूँ ही हंसता मुस्कुराता रखे। और मैंने मैकरोनी भी बनाई थी अपने हस्बैंड के लिए। तो ये सारी टिकटॉक से कंपाइल की थी मैंने वीडियो। अच्छा जी, तो ये कुछ वीडियो क्लिप्स हैं इनके दफ्तर के और इनके प्रमोशन की खुशी में इनके कोलीग्स ने थोड़ी सी सेलिब्रेशन की थी। ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अल्लाह पाक इनको मज़ीद कामयाब करे, इसी तरह से हंसता मुस्कुराता रखे और हम सब के सर पे इनका साया सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।